सत्संगी नहीं हो। आप अपने घर में और ऊंची ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, और फिर आपके घर पे मेहमान आ जाएं, बाहर मेहमान बैठे हों और तुम्हारे भीतर में नंग नाच हो रहा हो, तो मेहमान क्या कहेंगे? अरे भैया जी कैसे कर रहे हैं? आश्रम है, आश्रम पे 4 10 लोग बाहर के बैठे हैं और आश्रम के साधु आपस में मजाकबाजी करें, लोडबाजी करें, वो बाप है घुमने, वो बाप, तो वो आश्रम नहीं है और वो साधु नहीं है। साधु तो 4 हों 10 हों पता भी नहीं पड़ता, जाने कितने रह रहे हैं। और गृहस्थी में भी जब एक भाव के लोग हैं, चाहे 10 हैं, 4 हैं, 6 हैं, लेकिन पता भी नहीं पड़ रहा है कितने हैं, क्या है। बड़े सहज सहज में अपनी बात करते हैं। कहते हैं नहीं, वो एक कोई वो है तो कोई गाना कि धीरे धीरे बोले कोई सुन ना ले। धीरे धीरे, जब धीरे धीरे बोलते हैं तो ये एक प्यार, प्रेम और मोहब्बत का परिचय होता है। और जब जोड़ जोड़ से बोलते हैं तो फिर जोड़ से बोल रहे हैं तो तुम ना बोल रहे, जोड़ से बोल रहे हो तो त्या अहंकार बोल लो, फिर त्या घमंड बोल लो है। तो वो घमंड बोलने आए तो फिर तुम अगर साधु हो तो बेस पर कलंक है, और अगर गृहस्थ हो, सत्संगी हो, तब भी आपके लिए अच्छा नहीं है। आप चाहे कौन से भी शास्त्र को पढ़िए, कौन से भी दर्शन को पढ़िए, सारी की सारी चीजें, सारे के सारे शास्त्र हमको यही बताते हैं, जानिए जब ही, रामायण में देखते हैं हम, जानिए जब ही जीव जग जागा और जब सब विषय विलास विरागा। जो जागल सो पागल और रमैया राम, आज बसेरा नियरे हो रमैया राम। और छोटी मोटी कोई खटपटें हो जाती हैं, कर्म क्षेत्र को छोड़ करके भागना नहीं चाहिए। खटपट हुई है तो कहां हुई है और क्यों भई है? कभी कभी बातें बढ़ जाती हैं, लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं, बताते हैं पति पत्नी में लड़ाई हो गई, बहुत हो गई, और मां ने बेटी का पक्ष ले लिया, और मां तो लेती है बेटी का पक्ष अक्सर करके, लेकिन बेटी को ठीक तरीका से समझा देना चाहिए, नहीं बेटा तेरा परिवार है, तेरे सास ससुर हैं, तेरा पति है, कोई भी अगर बात हो तो कोई आ पड़ती है तो कभी हमारे शब्दों को जब तुम झेल सकते हो तो कभी तुम्हारे शब्दों को हमको भी झेल लेना चाहिए। सबका मन होता है अपना, स्त्री का मन है, पुरुष का मन है। कभी पुरुष का मन ठीक नहीं है तो स्त्री को समझ लेना चाहिए, और कभी स्त्री का मन ठीक नहीं है तो पुरुष को समझ लेना चाहिए। जो एक दूसरे के मन को समझ करके चलेगा तो टकराव नहीं होगा, और जो एक दूसरे के मन को नहीं समझा तो फिर वह टकराव की नींव लग जाती है। तो मां ने बेटी का पक्ष ले लिया और केस कोर्ट में पहुंच गया। 2 साल मुकदमा हुआ और आखिर से वो लड़की जीत गई केस को। केस को जीत गई। जब निकले कचहरी में से दोनों पति और पत्नी, तो पति ने कहा चलो आज एक आखिरी चाय और पी लेते हम और तुम साथ बैठ करके, और जीवन भी पहले चल गया खूब। एक बेटी थी उस पर छोटी सी, जीवन भी चल गया खूब और लड़ाई भी हो गई खूब। आज आखिरी चाय और पी ले। लड़की ने कहा चलो ठीक है। तो ठीक है, फिर चाय पी करके और कहा कि तो ठीक है अब तुम चली जाओ, और तुम अपना कोई साधन लेकर के और अपना जो सामान, जो पैसा कुछ देना लेना है वो सब कुछ कर लेना। 2-5 दिन के बाद में माँ और बेटी, उसका मामा और कोई एक आध उनके संगे संबंधी
साधन लेकर के आए और आकर के दरवाजे पर गाड़ी लगा दी कि जाओ बेटा अपना सामान देख लो सब कुछ। और वो लड़की गई भीतर और वो बेड पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें सजल हो रही थी। ध्यान रखो, जब काम बिगड़ता है तो दुख तो होता है, लेकिन कोई जिद्द के घोड़ा पर चढ़े होते हैं वो दूसरे की पीड़ा को फिर नहीं समझ पाता है। और जो ठीक थोड़ी सी समझ होती है तो उनके विचारों में रूपांतरण होता है। वो बेड पर लेटा हुआ था। जाकर के उस लड़की ने कहा, सुनो जी अब हम आ गए अपना सामान लेने के लिए। ठीक है बैठो। आखिरी दिन है, एक चाय और बना लोगी तुम? चलो फिर तो तुम जाओगी और मैं देख रहा हूं तुम्हारी व्यवस्था सब। उसने भी सोचा होगा चलो ठीक है कोई बात नहीं है, अब चाय वाय खाए की कोई बात नहीं है। उसने चाय बनाई और उसने खोला बक्सा और कहा कि लो ये मकान के कागज हैं पूरे, और ये नगदी है, ये जेवरात है, और मेरे पास तो कुछ है नहीं, तुम्हारे पास में एक बेटी है। अब तुम कहाँ जाओगी और कोई किस तरीका से रखेगा और बेटी की व्यवस्था कोई कैसे बनाएगा? इसलिए मैंने जो कुछ गलतियां की उनको तो तुम माफ कर देना और तुम संभालना। अब चाहे घर को ले जाओ चाहे इसको यहाँ का यहीं पर रहने दो। मैं यहाँ से आपको सारी प्रॉपर्टी के कागज और ज्यादा जो कुछ है वो सबको तुमको समर्पित करके और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। उस लड़की ने कहा तो तुम कहाँ जा रहे हो? अब वो मेरे जीवन की धारा है, अब मेरे तो साथ में कोई है नहीं, मैं तो कहीं से भूख लगेगी तो 2 रोटी मांग करके खा लूंगा, लेकिन क्या तुम भीख थोड़ी मांगोगी? और चलो तुम तो मांग लोगी पर जिस 3-4 साल की लड़की है तुम्हारे साथ में ये क्या जाएगी? इसलिए क्षमा करना मेरे को। मैं तुम्हारे कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाया, मैंने आपको खूब परेशान किया, खूब पीड़ा दी, और अब सुख से रहना, शांति से रहना, और कोई जीवन साथी अगर बढ़िया मिल जाए तो उसको भी यहां पर रख लेना। उस सारे कागज और सोना चांदी जो कुछ था पैसा सबको दे करके जैसे ही वो चलने के लिए तैयार हुआ उस लड़की ने पीछे से पकड़ लिया। कहाँ जाते हो? ये ठीक नहीं है, अब मेरा जीवन आपके ही साथ में व्यतीत होगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं है, गलती तुमने की थी लेकिन कुछ गलतियां मेरी भी रही होंगी। आपने तो गलती करी तो करी, खूब करी, लेकिन मेरी भी कुछ गलती रही होंगी, ऐसी बात नहीं है। आपने अपने पतित्व का पालन नहीं किया तो मैं भी तो अपने स्त्री धर्म का पालन नहीं कर पाई। मैंने भी देखा अपने आप में जाग करके, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे साथ में मेरा जो समय बीता बहुत अच्छा बीता, कभी मेरे से मना नहीं किया, जो मैं कुछ कहती वही तुम लेकर के आते। गलती आपने कर दी, एक दिन आप पी कर के आए और मेरे चाटा मार दिया, गलती ये हो गई आपकी। और फिर मेरा भी ये गलती रही मेरी कि जब आप इतने मेरे हमदर्द हैं, आप मेरी पति हैं और हर वक्त मेरी सेवा में रहते हैं, तो एक चांटे थे मैं मरूने की, मैं चुप बैठ जाती तो कुछ नहीं बिगड़ता था। और उसके पश्चात गलती सबसे ज्यादा ये हुई कि मैंने अपनी माँ से बात कर ली। मेरी माँ ने तो फिर वो काम किया जैसे कहीं आग लग रही हो तो उसमें कूड़ा और डाल दिया और उसमें घी और तेल डाल दिया। मेरी माँ ने तो वो काम किया। और बाहर से माँ कह रही है आ रही है कि नहीं, क्या सामान ले लिया, क्या पैसा वैसा ले लिए? और दरवाजे में तो ढूक रही है डुकरिया, और बाको भैया हुआ साथ में लड़की को मामा, और वो दोनों बैठे हैं बेड पर,
दोनों की आंखें सजल हो रही हैं, एक एक के गले से लग गया। वो कागज थे फाड़ करके फेंक दिए और कहा माता जी अब तुम जाओ, तुमने हमारा बहुत खेल बिगाड़ा, अब हम तुम्हारी बात को नहीं सुनेंगे, हम पति पत्नी और पति पत्नी बनकर करेंगे। सदगुरु कहते हैं जब जागो तभी सवेरा है। इसलिए हमारे जीवन में एक ऐसा भाव पैदा हो जाए कि सारी दुनिया की चीजें हैं वो नश्वर हैं, नहीं हम कुछ लेकर के आए और न कुछ लेकर के जाएंगे। सिर्फ 2 दिन का जीवन है, इस 2 दिन के जीवन को हम किस तरीका से साध करके जिए, ये हमारे जीवन की एक विशेषता है। एक छोटा सा भजन है, समय अपनी ओर चल रहा है।